नहीं, बात मानो, एल को जिंदा रहने दो, प्लीज छोड़ दो उसे। ये मेरा फेवरेट स्ट्रेंजर थिंग्स कैरेक्टर है। शायद वो बच गई हो। लगभग सही गैस है। माइक आखिरकार यही बात करता है। हाँ, मैंने स्पॉइलर पढ़े हैं। हे, आप सुन रहे हैं WSQ के रॉकिन रॉबिन ब्रेकिंग न्यूज के साथ। स्पेशल एजेंट हमारे 11 को ढूंढ रहे हैं और इनाम भी है इस पे, वो भी $1,00,000। वाह, ये एक कूल प्लॉट ट्विस्ट है। मतलब वो मरी नहीं, वो बच निकली और वो उसके पीछे पड़े हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। काश ये सच होता, हम $1,00,000 जीत पाते। ऐसा कहते हैं कि वो अभी भी असली दुनिया में है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे हम लोगों से बात कर रहे हैं ना। बढ़िया है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हम उसे उस क्रीपी साइंटिस्ट और सोल्जर से पहले ढूंढ लेंगे। और अभी के लिए लाउंजेस को एंजॉय करो और WSQ के पे बने रहो। हाँ, वाओ, राइटर्स जीनियस हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के एडिटिंग को इस तरह से ट्विस्ट करना जैसे 11 हमारी दुनिया में भाग गई। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बकवास है। वही है असली 11 हमारे घर में है। चलो इसे पकड़ते हैं। अगर ये सच है तो हमें $1,00,000 मिलेंगे। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि वो भाग जाए। चलो। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? प्लीज हमारा मेकअप नीचे रख दो। मेरे करीब बताना। हाँ, देखो हमारी बात सुनो, हम बस तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मेरी लिपस्टिक। हम पर चीजें फेंकना बंद करो। ये क्या किया तुमने? मुझे जानने के लिए तुम्हें सच में रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अरे बांधा क्यों है मुझे? मुझे पता है तुम लोग इनाम जीतना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को वो नहीं मिलेगा। अरे बस करो, हम तुम पर हमला नहीं करने वाले थे। तुमने खुद ही ये चाहा। क्या हो रहा है? तुम्हारी खैर नहीं। कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। वो भाग गई। कोई बात नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे और सारे पैसे हमारे होंगे। हम मॉल में क्यों आए हैं? हमें 11 को ढूंढना चाहिए। हमारे पास टाइम है। मुझे आइसक्रीम खानी है और सोचना है। जल्दी से आइसक्रीम खाओ, फिर हम निकल जाएंगे। वरना कोई और 11 को ढूंढ लेगा। अरे सालो, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? स्टीव हैरिंगटन। अगर तुम लोग एल को ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा। भाई यार, बैट नीचे रखो। मैंने देखा है तुमने शो में उसके साथ क्या किया है। ओह स्टीव, यहाँ क्या हो रहा है यार? ये बेवड़े एल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, कोड रेड। हम मर गए, छिप जाओ। बाहर निकलो। अब तो हमें पुलिस बुलानी होगी। अरे डस्टिन, चल इनके छक्के छुड़ाते हैं। छोड़ेंगे नहीं। वो हमें मार डालेंगे। अबे पीछा करना उसका। कोड रेड। हमें असली दुनिया में जाना है। कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर होगा। उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगा। मुझे एल की बहुत चिंता हो रही है। माइक, सीरियसली? तुमने उसे हमेशा इग्नोर किया और अब तुम्हें उसकी परवाह है? ये फनी नहीं है मैक्स। तुम हमेशा किसी रिलेशनशिप प्रो की तरह पेश क्यों आती हो? तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ओह, खुद तय करो ब्रो। बस मैं हम सबको अपसाइड से बाहर निकाल रही हूँ। ये देखा? हमें गेट मिल गया है। उम्मीद है हम 11 को जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ, यार, ये 11 कहीं हमारे घर में ही छिपी हुई है। ये ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। खासकर जब बाहर इतनी ठंड है। हाँ।
लगता है हमें 11 मिल गई है। कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही हैं। उम्मीद है वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगी या कम से कम उसे मौका ना मिले। हाँ, तो हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा और उसे पहले ढूंढना होगा। हाँ, नैन्सी, करो। चलो, हमारी दोस्त को ढूंढने का टाइम आ गया है। तुमने सुना क्या? जब हम किचन से निकले तो कोई अजीब सी आवाज आई थी। मुझे लगता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो। अभी मैं बस अपना मैकडॉनल्ड्स खाना चाहती हूँ, बाकी सब इंतजार कर सकता है। ओह, थैंक यू। कौन से गरम है? पता नहीं मुझे कौन सा खिलौना मिला। यार कितना गंदा लग रहा है। मैं तुम्हें बिल्कुल डराना नहीं चाहती, लेकिन ये अपसाइड डाउन स्लाइम जैसा लग रहा है। 2 बॉक्स स्लाइम के भेजे हैं। मुझे तो ये कोई गंदा प्रैंक लग रहा है। रुको, उस डिलीवरी बॉय को पकड़ती हूँ। तुम अभी यहीं खड़े हो। रुको, तुम्हारी खैर नहीं है। तुमने क्या डिलीवर किया है? ओह माय गॉड, ये क्या है? हम क्या करें? अब हम क्या करें? हमारी हेल्प करो। कोड रेड, कोड रेड। मैं हल्का चिल्लाना बंद कर, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। प्लीज हमें मत छुओ, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हाँ, मैंने तुम लोगों को बात करते हुए सुना कि तुम एल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी बोलो, तुम सब कौन हो? तुम लोगों को एल्विन क्यों चाहिए? हमने टीवी पर देखा कि उसका पीछा किया जा रहा है और हमने सोचा कि हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्या कहा? पैसों के लिए? वो लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां अंदर हैं। अरे यार, वो तो एक डेमो गार्गन है। हमें उसे बचाना होगा। तुमसे तो बाद में निपटूंगा। चलो सबके सब मेरे पीछे। अरे नहीं, वो भाग गया यार। अरे तुम्हारा बैच। अरे हो कौन तुम लोग? स्टीव? डस्टिन? ये नहीं हो सकता। वो हमारा पीछा करते हुए घर तक आए और हमें पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारे घर के डेमो गार्गन ने असल में हमें बचाया। लेकिन तुम उन्हें पकड़ना क्यों चाहते थे? क्योंकि वे लोग हमारी एल को ढूंढ रहे हैं ताकि वो साइंटिस्ट को सौंप सके। हम उन्हें बिल्कुल भी इसमें दखल नहीं दे सकते। हाँ हाँ, वरना हमें इनाम नहीं मिलेगा। सही कह रही हो। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? ये अजीब है यार। वैसे एलिस और मुझे चलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे घर में एक डेमो गार्गन है। हमारे पास एक स्पा। चलो। अरे कौन सा स्पा? तुम खतरे में हो, वापस आओ। भूल जा छोटे, वो लारा क्रॉफ्ट और सारा जॉनसन जैसी है लड़कियां मस्त एकदम काम करती है। कौन? ये किस तरह के बूमर जोक्स हैं? तूने हमें जख्म नहीं दिए, इसलिए हमने तेरे को एक एहसान दिया है यार। हम तो गए काम से। चलो बस चुप रहते हैं। मैक्स, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? आई शैडो मेरे ख्याल से। ओहो, ये तो हाइलाइटर है। ताक झाक के लिए सॉरी, लेकिन सच कहूं तो 80s में हमारे पास ये चीजें नहीं थी। रुको। ओह माय गॉड, क्या तुम नैन्सी हो? हाँ। तुम मैक्स हो, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। लव यू। ओह माय गॉड, तुम मेरी हो। तुम हमारी दुनिया में कैसे आए? हम अपनी दोस्त एल को ढूंढने आए हैं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? चलो हमें बताओ, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो यहीं कहीं है, इसी घर में। वो असल में हम उसे पकड़कर इनाम पाना चाहते थे। 11 को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अगर तुमने उसे सौंप दिया तो वो मर जाएगी। लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं।
इमोशनल क्यों हो रही हो? म्यूजिक को ही कहने दो। बोल हैरी। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी। चलो चलें। मुझे इस घर में खाना ढूंढना है। वॉफल्स, मेरे पसंदीदा वॉफल्स। ये तो फ्रिज में रखे हैं, किचन के अंदर। ये रहा फ्रिज। ये तो बहुत आसान था। उन बेवकूफों को मुझे ढूंढने दो। तो तुम सच में उसे बचाने के लिए हमारी दुनिया में आए हो? हाँ, मेरी बात मान, तो ये सब ऐसे तो नहीं होता यार। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँची? ये कोई नहीं जानता। उसे लगा कि तुम्हारी दुनिया छुपने के लिए परफेक्ट जगह है। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि वो जिंदा है? उन्होंने गलती से इसका पीछा कर दिया और सब कुछ पता चल गया। तो अगर वो उन्हें मिल गई तो उसका काम खत्म। हाँ, उन्होंने तो हमारी फील्डिंग बिछाने का पूरा प्लान कर ही रखा है यार। और वैसे भी उनमें से तो एक तुम्हारे घर के आसपास होगा। और एल भी कहीं आसपास घूम रही है। दुश्मन। अरे यार, ये तो बड़ी डकैती निकली। हाँ सच में, ये क्या कर गई? उसे लगा तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए वो भाग गई। एल कहाँ है? मैंने सुना वो अभी यहीं थी। यार लगता है तुम लेट हो गए हो। क्या हमें वाकई अपने बालों से डेमॉर्गन के जाल बनाने होंगे? कहो, क्या लगता है तुम्हें? माय डियर, इस वक्त तुम्हारे सामान की चिंता करने का टाइम नहीं है। तुम नहीं खरीद सकती हो अगर पहले डेमोगॉर्गन ने तुम्हें नहीं खाया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी माएं घबरा जाएंगी। तो बस कह देना कि नैन्सी ने बोला है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी दुनिया में थोड़ी कूल हूँ। हमारे लिए हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स तुम्हें जानते भी नहीं हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने सुना मैक्स? हम इनकी दुनिया में उतने कूल नहीं हैं। मैक्स? मैक्स? हाँ, क्या हुआ ऐसे? देखना, वो उसके दिमाग में घुस गया है। शायद हम हेल्प कर पाए कुछ। हमने शो में देखा था, तुमने उसे गाना सुनाया था। रुको, ये लो, इन्हें उसके कानों में लगा दो। ये क्या चीज है और इसका वायर कहाँ है? हाँ, ये वायरलेस है, थोड़ा जल्दी करो। वायरलेस बिना तार के कैसे? अच्छा चलो ठीक है, क्रेजी घर का सॉन्ग बजाओ। तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। रुको, देखो। बोल्ड हैरी का एक हमारे बेडरूम में ये वेफल के डब्बे क्यों हैं? ये सिर्फ एल ही कर सकती है। वो यहाँ थी। हमें उसे ढूंढना होगा, वो खतरे में है ना? मेरे पास एक आइडिया है। तुम सुन रही हो? रॉक एंड रॉबिन को कॉल कर रही हो, एक न्यूज अपडेट दो और गाना बजाओ ताकि एल को पता चले हम उसे ढूंढ रहे हैं। वेदर फोरकास्ट अच्छा नहीं है। एक खतरनाक तूफान सीधे हॉकिंस से क्रेजी घर लैंड की ओर बढ़ रहा है। और रुको दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो सच में टाइम निकल रहा है और अगर आपको एलर्जी है तो आप घर पर ही रहे। फूलों का मौसम जल्दी शुरू होगा और हर जगह फूल है। हो सकता है कि वो आपके घर में हो या फिर वो आपके आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन ये घर पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिलने या बहुत सारे साइंटिस्ट मिलने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वैसे मजाक कर रही हूँ। वो क्यों आपके घर पे होंगे जब तक आपके पास कोई रीजन ना हो, या फिर 11 रीजन। तो दोस्तों, आराम करने का टाइम नहीं है। आपको एनर्जेटिक रखने के लिए स्वीट किटी का ये गाना फाइन 11। She ran away through broken roads where shadows stay. और इस तरह बहादुर जादूगर डॉनी अपनी सुपर पावर का यूज करके टिंटिनिया गांव को बचाता है।
बुरा डेमोगार्गन हार गया, गांव वाले खुश होते हैं और बहादुर डॉनी की तारीफ करते हैं। ये तो बहुत कूल है, असली स्ट्रेंजर थिंग्स के हीरोज के साथ D&D खेलना। सच कहूँ तो मैंने कभी ये शो नहीं खेला, तो मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, समझ गए? ये तो बेवकूफों का गेम है मिस्टर फैंसी। एल वहाँ थी। किधर है? वहाँ पर। वहाँ। हाँ वहाँ कोई नहीं है, शांत हो जाओ। मैंने उसे देखा। हमें दूसरों से कांटेक्ट करने की जरूरत है और लड़कियों से कहो एल को बताएं कि उसे यहाँ कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता। यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा। क्या? पीछे हटो मॉन्स्टर। माँ। माँ? क्या है बताओ? डेमोगार्गन, उसने डायरेक्शन बदल दी। और अब वो कहाँ है? हमारे घर पर। माँ, पहुंचाने का देखो। मैं अपनी माँ को मरती हुई नहीं देख सकती है, तुम मर जाओ। कोई जाके नैन्सी की मदद करो। शायद यहाँ आना एक गलती थी हमारी। हम सब मरने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, तुझमें मेरी जान बचती है। ये मेरी लाइफ की सबसे डरावनी चीज है। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें बच्चों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। आपने सबको बचा लिया मिसेस व्हीलर। तुम लोग 11 को ढूंढो, इससे पहले कि साइंटिस्ट उसे ढूंढ लें। एलिस कहाँ है? वो चली गई। मेरे पास एक आइडिया है। एलिस, क्या कर रही हो यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ खास नहीं, बस किसी को टेक्स्ट कर रही हूँ। तो क्या तुम पुलिस को बुला रही थी? मैं पुलिस को टेक्स्ट क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है इसलिए। प्लीज तुम बस सोच रही हो। सॉरी। तुम एल को पुलिस के हवाले करने वाली थी, पागल हो क्या? अच्छा है तुमने भेजा नहीं अभी तक। ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? या शायद ये अच्छी बात नहीं है। वो लड़की सिर्फ मुसीबत लेकर आती है। तुम जरा से डेमोर्गन से डर गई? हाँ बिल्कुल, मैं डर गई। क्या तुम नहीं डरी? और मुझे पहले से ये पता है कि मैं इनाम का कुछ हिस्सा कैसे खर्च करूंगी। उम्मीद है थेरेपी पर। क्या? पुरानी चालाकी के लिए गद्दार, कोई मुसीबत में है और तुम उसे बेच रही हो। ओह गॉड, ये ठीक नहीं है। ईवा, मुझे माफ कर ठीक है, दो। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे पकड़वा दो, लेकिन याद रखना ऐसा करके तुम अपने दुश्मन बना लोगी। ईवा, और उन लोगों में मैं भी एक होंगी। खैर, मैं अपने 1 लाख खुद कमा लूंगी। तो हम हम एल को नहीं कैसे ढूंढ ढूंढेंगे? सकते माइक। जब तक उसे पता नहीं चलेगा ये सेफ है, वो वापस नहीं आएगी। वैसे मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हारा नाम भी तो माइक है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। नहीं, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। अबे यार, तुम लोग बैट छोड़ने में तो मदद कर सकते हो ना? इसे कैसे ठीक करें? ये पूरा टूट गया है, ये खत्म हो गया है। और वो क्या है? किसी ने मैगडी खाया है यार। हाँ, शायद लड़कियों ने। स्लाइम, बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसे। स्टीव, इसे देखो। हटा इसे बावड़ी पूछ। ये क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा बैट ठीक कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये लो। हाँ। माइक क्या हुआ? ओह एल, क्या तुम हो? मैं हूँ माइक, मैं अलविदा कहने आई हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ एल, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एलिस नाम की लड़की जो यहाँ पर रहती है ना, उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अरे नहीं, क्यों? मैं समझती हूँ मेरी वजह से उसकी दुनिया में बहुत सारी चीजें बुरी हुई हैं। नहीं, मत जाओ, हम तुम्हें बचाएंगे, ओके? लेकिन अब बहुत देर हो गई है।
वो मुझे जल्दी पकड़कर मिलिट्री बेस में ले जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माइक। अबे माइक, तुझे क्या हो गया यार? साइंटिस्ट ने एल को ढूंढ लिया, हमें उसे बचाना होगा। हम साथ हैं, तुम्हें पता है वो कहाँ है? रो क्यों रही हो गद्दार? छोटा इनाम मिला है इसलिए बोलो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या हो गया था? हमें पता है तुमने क्या किया है। हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे, बस बताओ एल कहाँ है? वो उसे ले गए। उसे कहाँ ले गए वो लोग? मिलिट्री बेस में उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है लड़कियों, चलो निकलो, हम वहाँ जा रहे हैं और उसे वापस लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ये मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसे ठीक करूँगी। बढ़िया है, अब तुम्हें पैसे भी मिल गए और तुम अब हीरोइन भी बन गई। अब तुम हो मेरी असली रॉबिन हुड। हे, बस करो, उसे पता है कि उसने गलती की है। वो देखो, ये एल है, हेल्प मांग रही है वो। सब लोग अभी बेस पर जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, लगता है यहाँ मेहमान आए हैं। हे, हमारी बात सुनो, हम अपने दोस्त को बचाने आए हैं। हाँ। चुप रहना ही बेहतर है यार, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। उसने कुछ गलत नहीं किया, इसकी जगह मुझे ले लो। माइक नहीं। इतना बलिदान एक अजीब लड़की के लिए। ये वो लड़की है जो सबको एक नजर से मार सकती है। यहाँ सब खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कमाल है। अरे एल, अपनी पावर यूज करके इनको बेहोश क्यों नहीं कर देती? जैमर्स, इसकी पावर से हम इन लोगों को मात दे सकते हैं यार, सच में। हाँ, धोखेबाज। तो अब हम उसकी हेल्प कैसे करें? वो हथियार बंद है। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। जल्द मैं ही। तो पहले ही कर चुकी हूँ, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। मैं ये अकेली नहीं कर सकती। मैं इन्हें बचाऊंगा। तो 3 गिनने पर 1। बेवकूफ, हम अपनी एल के लिए लड़ रहे हैं। अरे हम लोग तो हार रहे हैं। डॉनी, डॉनी क्या हो रहा है तुम्हें? डॉनी। ओह माय गॉड। विल, ये विल में बदल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको एल। ओ, तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मुझे बचाया। मैं तुमसे डरती थी, लेकिन तुम लोग बहादुर हो। थैंक यू, थैंक यू। और अब हमें जाना है। गुड बाय। नहीं, रुको। मैंने स्टीव हैरिंगटन को देखा और फोटो नहीं ली। लड़कियां मेरा यकीन नहीं सुनो ना, करेंगी। यहाँ से चलते हैं, ये सेफ जगह नहीं है यार। चलते हैं। ये दिन सिर्फ हॉकिंस के लिए ही नहीं, बल्कि क्रेजी घर लैंड नाम के छोटे से शहर के लिए भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। क्रेजी घर लैंड में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आएंगे, है ना? 11 को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। बहुत शुक्रिया। मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ? म्यूजिक को ही कहने दो। बोल्ड हैरी का एक गाना, रॉक एंड रोल। फाइनली हमने 11 को बचा लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं विल बायर्स बन गया हूँ। किसी तरह से उसकी पावर्स तुम में आ गई। मुझे सच में फिर से माफ कर भूल दो। जाओ, वो उसे कभी ना कभी ढूंढ ही लेते।
बस ऐसा दोबारा मत करना, ओके? ओके। डॉनी, ये सब होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा सिर फट रहा है, जैसे मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और उसे बाहर निकाल दिया हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो डॉनी? डॉनी, टोनी, क्या हुआ? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? पूछो मत, बस कॉल करो। चलो, हाँ, मैं भी हेल्प करूंगी। डॉनी उठो ना प्लीज, उठो। तुम्हें क्या हो गया? उठो डॉनी, प्लीज उठ जाओ ना। प्लीज डॉनी, प्लीज उठ जाओ ना। क्या हो गया है तुम्हें? डॉनी। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? अरे यार, हम स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे थे और तुम सो गए। हे, तुम पूरे एपिलोग में सोते रहो। हाँ, सब अच्छा था। हाँ, मेरा क्या? मैं विल बन गया था, है ना? देखना, मेरे दिमाग में घुस गया था। क्या नींद में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा साइंटिस्ट टीवी पर एल का शिकार कर रहे थे और फिर वो हमारे घर आई और फिर हम डस्टिन, नैन्सी, मैक्स और माइक से मिले। वो माइक व्हीलर नहीं। डॉनी, तुम क्या बोल रहे हो ये? हाँ, क्या तुम भूल गए? हमने डेमोगॉर्गन से लड़ाई की, फिर मिसेस व्हीलर ने उसे बोतल से मार डाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो सीजन 5 था और फिर क्या? फिर क्या मतलब है तुम्हारा? साइंटिस्ट एल को ले गए, तुम वहाँ थे, तुमने इनाम के लिए उसे दे दिया। क्या मैंने? हाँ, और फिर हमने मिलिट्री से लड़ाई की और मुझे अचानक विल की पावर मिल गई और मैंने उसे खत्म कर दिया। हाँ। अब जो वरना मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तब से बोले पड़े हो। मुझे लगा माइक ने पहले ही बुला ली होगी। हाँ, पूरा पागल है। और तुम ईवा, तुमने मुझे किस किया? ऐसा है, अब अपनी शानदार कहानी, अपना शानदार सपना यहीं पर खत्म करो तुम। हम लोग बोर हो गए सुन कर, तब से पता नहीं क्या बता रहे हो। पहले राइटर थे क्या? तो ये सब बस एक सपना था। और तुमने मुझे किस नहीं किया क्या? खैर, अगर तुम मेरे लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करते तो शायद। तो चलो डेट पर चलते हैं। और क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल, मैं सच में डॉनी की और बकवास सुनना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। उधर तो मुझे मेरे सपनों में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। ये जगह कमाल है क्या? हमेशा ऐसा ही होता है, पता है? बढ़िया। मेरे सपने में स्टीव हैरिंगटन हमें आइसक्रीम बेच रहा था। स्टीव हैरिंगटन? नहीं, क्या मैंने तुम्हारे सपने में उसके साथ पिक्चर ली थी? नहीं ली थी तुमने। मेरे सपने में भी नहीं। सपने में भी नहीं। स्टीव, आई लव यू। ओह, समझ नहीं आया। अरे जला मत करो, वो असली नहीं है, तुम हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। डॉनी, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जो सपने में किस हुई थी। चिंता मत करो और सॉरी मैंने बताया। तुम्हें शायद लग रहा है कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। मैं पहले से ही चाहती थी। तो आइसक्रीम खाने चले? 4 चॉकलेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी के साथ प्लीज। ओह, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो क्या तुम स्टीव हो? बिल्कुल मेरे सपने जैसा। तुम्हारा सपना सच हो रहा है। स्टीव के कपड़े पहनने के बाद मैं तो पूरा स्टीव लग रहा हूँ। अब मजा आएगा। बच्चों के ग्रुप को लगता है कि तुम असली हो। क्रेजी घर की फैमिली, स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में कमेंट करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने हमसे वीडियो बनाने के लिए कहा। मैंने खुद भी कमेंट लिखा था और फाइनली हमने इसे बना लिया। आपसे प्यार करते हैं। सभी शानदार आइडिया के लिए थैंक्स।
थैंक्स, देखने के लिए थैंक्स। हमें बताओ आपको कैसा लगा, आपने किन कैरेक्टर्स को पहचाना? खैर हमने उनका नाम बताया था तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ओके, बहुत मजा आया। और आज हमारे पास एक क्विज है। इसमें हम एक्टर्स का टेस्ट दे रहे हैं कि कौन शो के बारे में सबसे सब पता है, ज्यादा मुझे शो जानता के बारे में है। सब पता है। मैं मेरा और पक्का आईवी का जीतूंगा। कॉन्फिडेंस खो गया, जीतेंगे। इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ, तो कोई नहीं, हम एक टीम है और टीम में होने की वजह से हमारे पॉइंट्स वैसे भी जुड़ जाएंगे और हम जीतेंगे। चलो करते हैं, हम जीतेंगे। ठीक है, तो अब मेरा पहला क्वेश्चन। मेरे बोलने के बाद आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड हैं। तो ऐसा होगा जब भी मैं 3 कहूँगी, जो भी सबसे पहले बोतल पकड़ेगा वो आंसर देगा। समझ गए? तो ठीक है, उस ऑल्टरनेट डायमेंशन का नाम क्या है जिसमें एक्टर्स पहुँच गए थे? 1, 2, 3। कैसे रह गया? जिस ऑल्टरनेट दुनिया में कैरेक्टर्स जाते हैं उसे अपसाइड डाउन कहते हैं। हाँ। Come on, तुम इसे बढ़िया, प्लस 1 पॉइंट डॉनी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन। सीजन 2 में लड़कों ने हैलोवीन के लिए कैसे कपड़े पहने थे? तो बताओ। 1, 2, 3। आंसर माइक। घोस्टबस्टर्स। ये तो कमाल नॉलेज है, कमाल। हाँ, ओके, अब तीसरा क्वेश्चन। जॉयस को सीजन 3 में कैसे पता चला कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? तो चलो अब शुरू करते हैं। 1, 2, याद नहीं आ रहा। केविन। मैं तो अभी इस मामले में कुछ तुमसे सच में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ यार, सच में। हाँ बताओ तो। नहीं केविन, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही था। देखा था। तो अब अगला जवाब कौन देगा? है ना? अरे चलो फिर से करो, बोतल पकड़ो। कोई हिंट? ओके, चलो अब एक हिंट। डॉनी, तुम्हें नहीं लगता पता? है मुझे पता है, लेकिन मुझे चलो तो पक्का पता नहीं है। बताओ। मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता। कुछ गिरने लग गया है दोस्तों। मिल गया, मेरा गेस सही निकला। मुझे पता था। जब जॉयस सीजन 3 एपिसोड 4 25th मिनट में वो स्टोर में थी, तो फिर से मैग्नेट गिरने लगे थे। ये तो सस्ता है। सही कहा, बहुत मुझे याद बढ़िया। है। डॉनी के अब पूरे 2 Yes, पॉइंट्स हैं। ये आगे है। तो अब है 4th क्वेश्चन। तो चलो बताओ, D&D में फिल का कैरेक्टर क्या था? 1, 2, 3। हाँ, वो विजार्ड था या फिर सॉर्सरर, तुम कुछ भी मान सकते हो यार, इसमें क्या बुराई है देखने में। केविन, ये पूरी तरह तो सही नहीं है। अच्छा ठीक Come है, on, नाम come क्या है? on. पूरा नाम बताओ। केविन बोलो। यार शायद ये सबसे मुश्किल सवाल है। हाँ। अपनी आत्मा को देखो यार। सच में बहुत बढ़िया। लड़के आगे चल रहे हैं। लड़कियों, तुम्हारा क्या? हमने उनकी तरह दोबारा नहीं देखा, हमने दोबारा नहीं इसे देखा। ठीक करना होगा ना, इसे ठीक करना होगा। आप भी गिनिए कि कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए और कमेंट में लिखिए और बताइए कि हाँ, यहीं स्ट्रेंजर पर। थिंग्स के बारे में आप कितना जानते हम हैं। ऑलरेडी 5th क्वेश्चन पर हैं। तो अब बताओ कि मैक्स के भाई बिली का क्या काम था? 1, 2, मुझे ये पता है। लड़कियों तुम्हारी बारी। अरे अब रुक तुम्हारी जा यार, बारी। अगला क्वेश्चन लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों को चलो पहले ठीक बोलने है दो, इसे जाने दो। अरे कम ऑन, आईवी लड़कियों ने को पहले पहले बोलने पकड़ा है। दो। हाँ, अरे आईवी रुक पहले यार, इस- दो की गिनती पर। हाँ, मैं बस पहले नहीं जाना चलो चाहता। फिर से नहीं यार, एक इसे सेकंड रुक तो नीचे रख सही। एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा वाह। पता है। रुको, मुझे मुझे नहीं याद नहीं, पता मुझे है। घूरो और उसने शायद पहले लाइफ गार्ड का काम दो। ठीक है, 6th क्वेश्चन। तो ठीक है, बताओ 11 ने उस बुरे साइंटिस्ट को क्या कहा जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था? 1, 2, 3। रुको। तुमने जानबूझ कर मुझे किया। बहुत हुआ? अफसोस है। नहीं, कम ऑन, जवाब दो। मुझे लगता है ये शायद हेनरी है। थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हाँ, अगला तुमने। बताओ। वाह, लगभग अगला धोनी को कौन मार ही है? डाला। ये क्या किसी फिर को से भी गलत नहीं जवाब पता? दिया। नहीं, ये अरे गलत ऐसे है। कैसे? मैंने कोशिश की, मुझे नहीं पता। पापा। सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन और ये वाला सच में बहुत ट्रिकी है। ये सिर्फ सुपर फैंस के लिए। मैं बाहर
तो क्वेश्चन है कि सीजन 4 में कौन सा गाना मैक्स का सहारा बना? 1, मुझे 2, नहीं पता। 3। हे, रुको, फिर से, हाँ। ओके, पहले ही बोल दिया, लो। 3, ओके गो। रनिंग अप द हिल। सही जवाब है। वाह, डॉनी सुपर फैन है। मेरी याद कैसे रहा? ऑलरेडी इसे 3 पॉइंट्स मिल गए। बहुत ही बढ़िया, तो ठीक है। ये रहा 8वां क्वेश्चन। ओके दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का शहर हॉकिंस कौन से स्टेट में है? 1, 2, 3। लड़कियों, टोनी, पास करो। लड़कियों को बोलने दो, पास करो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, लड़कियों को जवाब तो देने दो एक बार। अब्यूजर। मुझे Come on, कुछ पता लड़कियों। नहीं है, मैं बस हॉलीवुड। आने वालों। हॉलीवुड की एक फेमस स्टेट है। क्या कैलिफोर्निया स्टेट है? हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ, कैलिफोर्निया। पक्का शर्त है ना? हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता नहीं था। हाँ, किसी वजह से मेरे दिमाग में हॉकिंस और मैसाचुसेट्स था। क्या मैं जा मैसाचुसेट्स। सकता हूँ यार? सच बताओ। स्टेट गलत है क्या? यार, मैंने गलत नेवाड़ा कह में दिया। यार। इंडियाना। ये इंडियाना बहुत ही टेस्ट। बढ़िया। ठीक है, तो अब 9वां क्वेश्चन। ये लगभग खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, स्टीव और रॉबिन की सारी जॉब्स की लिस्ट बनाओ। तो 1, हम काम नहीं करते। जॉब्स। हाँ, जॉब वो होती है जिससे आपको पैसे मिलते अरे हैं। मुझे लगा जैसे क्राफ्ट या कुछ और। तो अब 1, 2, 3। बैटर, लेकिन कोई बोतल नहीं। उन्होंने आइसक्रीम वाले की जॉब करी है यार, सच में। ओके। दूसरी हाँ, जॉब हाँ, रिकॉर्ड हाँ, स्टोर में की थी यार। हाँ, बहुत और बढ़िया। तीसरी करी थी तीसरी करी थी गेम स्टोर में थी यार। उसके बाद मैगजीन के लिए भी थी। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अब डॉनी और केविन दोनों के पास 3 पॉइंट्स हैं। अरे तुझे भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। माइक तुम भी। तो लड़कियों को 2 मिले और माइक को 1। ओके, तो अब है फाइनल क्वेश्चन। यार 2 पॉइंट्स अभी के लिए। मुझे जवाब देने दो ताकि मुझे मेरा फाइनल पॉइंट मिल के जाए। लिए है फाइनल 2 पॉइंट्स तो पॉइंट्स। लड़कियों को भी। हाँ। चलो फाइनल के नहीं, लिए नहीं, 3 दो, पॉइंट ताकि मैं करते सेफ हैं। रहूं। कौन? तो 3 पॉइंट। जो भी पॉइंट फाइनल अच्छा अच्छा करेगा वो जीतेगा। और तो अब अब क्या? इसी के साथ ये तय हो गया। इसे हमारा बीच में विनर रखो। कौन है, हमारा टॉप फैन कौन है। ओके दोस्तों, तो अब है अगला क्वेश्चन। इस फ्रेज को पूरा करो। अब अमेरिका की स्पेलिंग इसके बिना नहीं लिख सकते। अरे रुक यार, 3 हाँ, ठीक है। ठीक है, तो चलो, चले। 2, 3। अमेरिका। सही कहा। कैसे? अब है विनर की बारी। विनर केविन है। नहीं, लड़के जीत गए हैं। देखो, ये जीत गया। नहीं लड़कियों। हे क्रेजी घर फैम, आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए? कमेंट्स में लिखो। मुझे लगता है लड़कियां भी जीत चलो, गई। लड़कियों को वो सारे भी points दे winners देते हैं। हैं। तो- ठीक है, अगर हमें सपोर्ट हाँ। करना चाहते तो लाइक करें, हाँ। ताकि हम इतने हाँ, दुखी ना like हों। करो। कमेंट करो, दिल भेजो, इससे हमारा मूड ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो हम दुखी हैं। मैं अपने 2 पॉइंट्स आईवी को देना चाहता हूँ। वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर नैन्सी करती है। और 1 पॉइंट मैं एरियल को, क्योंकि वो मैक्स का रोल करती है। ओके, तो हम जीत गए बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया डॉनी। सॉरी, मेरे पास 1 पॉइंट है। मैं ये एरियल को देता हूँ। ठीक है यार, मैं तुम्हारे कहने पर अब उसे पॉइंट देने वाला हूँ, ठीक है ना? और तुम ये देख लो। तो हम जान चुके 4 हैं या फिर कि 2 या लड़कियां 1। जीत गई हैं। बहुत खुशी हुई। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि घंटी आप बजाओ। हमारे वीडियो बिल्कुल मिस ना करो। और अब हम अपने देखने वाले हैं एक्शन। अरे वो उन्हें धक्का देने के लिए अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर रही? पता नहीं यार। दोस्तों, हम हार रहे हैं। रुको। वेल, मेरा घुटना। Be the best that you can be.